हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी निम्न दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। क्या, हल। हल लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में कितना है तो √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x को इधर आने दीजिए बराबर, और √3y है तो उधर भेज दीजिए। तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो -√3y, ठीक है। और x को इधर आने दीजिए और √2 को उधर भेज दीजिए। तो कितना हो जाएगा -√3y/2, ठीक है। ये हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। अब लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 में हम x का मान पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए रखिए। तो देखिए कितना है √3 इंटू एक्स का मान रख दीजिए, कितना आया है तो -√3y बाई कितना है √2, और कितना है -√8y बराबर कितना है 0 है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 9 √9 हो जाएगा। और √9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा बाई कितना √2, और माइनस कितना है √8y बराबर 0। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो होगा तो √2 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं रहता है तो एक छुपा हुआ रहता ही है। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा -3y माइनस। अब देखिए √2 से गुना कीजिए 8 में, ठीक है ना। √2 से गुना कीजिए के 2 बार में कटेगा। तो √2 से गुना कीजिए कितना में, √8 में। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर कितना 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर कीजिए सॉल्व, ठीक है। अब देखिए अब -3y और -4y कितना हो जाएगा तो -7y और बराबर 0, और ये भाग में नहीं गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। 0 गुना √2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। -7y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस गुना करेंगे तो, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा 0/-7, इसलिए y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो उससे पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं क्या, अब पुनः क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है तो √2x प्लस √3 गुने 0 बराबर 0। तो √2x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/√2, 0/√2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न
छठा नंबर प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए मिटा दिए। चलिए अब देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, हल। और समीकरण एक से, समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है, तो 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। और देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर -2। तो क्या हो जाएगा, 9x - 10y बराबर कितना हो जाएगा, -12। 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो 9x को इधर रहने दीजिए और क्या -12 है, क्या है -12, इधर -10y है, उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। तो x रहने दीजिए, तो -12 + 10y बाई कितना हो जाएगा, 9। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 में लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। कितना है, तो x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। ठीक है, तब इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर रख देंगे। ठीक है, तो 6 होगा तो 3 दूना 6 तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3y हो जाएगा बराबर 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा, 13 बचा। ठीक है, और 2x + 3y बराबर कितना, 13 है। अब x का मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना है, x का मान -12 + 10y/9 है। ठीक है, और प्लस कितना 3y बराबर कितना, 13। ठीक है, अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -24 + 10 दूना 20y बाई कितना हो जाएगा, 9 + 3y बराबर कितना, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दिए। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कितना है, तो अब 9 कितना, 9 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 9 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -24 + 20y और प्लस 9 बार में कटेगा ना, 1 से भाग देंगे 9 को, तो 9 बार में, तो 9 से गुना कीजिए 3 में, तो नतिया 27y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो -24 और देखिए 20y या प्लस 27y कितना हो जाएगा, +47y बराबर 13 नमा 17 से। ठीक है, तो ठीक है, अब 47y बराबर क्या हो जाएगा, 117, इधर प्लस कितना हो जाएगा, 24। तो 47y बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 3 3 4 और 1 का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बाई कितना, 47, 3 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो 3x/2 - 5 और y का मान रख दीजिए 3/3 बराबर कितना, -2। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम, क्योंकि ये तो कट गया, तो कितना बचेगा, 3x माइनस कितना, 2 बार में कटेगा तो 5 दूना 10 बराबर -2। अब किधर हल करे, इधर कर देते हैं, इतना में ही है। ठीक है, अब देखिए 3x - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्या, अतः हल x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना, 3। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।